दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई ऐसी परिस्थितियां ना आए जहां पर हमें दुख झेलना पड़े। और इसलिए हम तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। हम लगातार कोशिशों में जुटे रहते हैं कि हमारे घर पर या हमारे जीवन पर किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति ना आ पड़े। लेकिन कभी न कभी हमारे जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब चारों तरफ से विपरीत परिस्थितियां हमें पूरी तरह से घेर लेती हैं और चारों तरफ हमें केवल अंधकार ही अंधकार नजर आता है। ऐसे अवस्था में हम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन हम अपना आपा खो ही बैठते हैं जब हम ऐसे दौर से गुजरते हैं और हमें अपने सामने अपना सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। तो हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। हम कोशिश तो करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन चाहकर भी हम वो सब नहीं कर पाते। और ऐसी अवस्था में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह पूरी तरह से टूट जाता है, हार मान लेता है और हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और उस अवस्था में हमारे मन में केवल एक ही विचार होता है और वह यह होता है कि कैसे भी बस हम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं। सब कुछ जैसा चल रहा था एक बार फिर से वैसा ही हो जाए। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि हम आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं, किंतु उस बीते हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते। किंतु उस अवस्था में हमारा मस्तिष्क ठीक ढंग से काम भी नहीं करता। हम जिस दिशा में भी काम करते हैं वह कार्य उल्टा ही पड़ जाता है। हमारे लिए सब कुछ विपरीत होता चला जाता है। हमारी परिस्थितियां हम पर हावी होती चली जाती हैं, अर्थात सब कुछ गड़बड़ ही होता चला जाता है। क्योंकि उस अवस्था में हम ठीक ढंग से सोच और समझ नहीं पाते, इसलिए जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन वो हमसे हो जाती हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में यदि हम कुछ अच्छा भी करना चाहें तो वह भी गलत ही होता है। हमारी सारी कोशिशें बेकार और नाकाम हो जाती हैं। चारों तरफ हमें केवल असफलता ही नजर आती है। हमारे मन में यह डर उत्पन्न हो जाता है कि यदि मैंने कुछ किया भी तो वो गलत ही होगा, इसलिए मेरा कुछ ना करना ही ठीक रहेगा। और ऐसी अवस्था में हम ये तक सोचने लग जाते हैं कि अब कुछ भी सही नहीं होगा, अब सब कुछ बुरा ही होता जाएगा। ऐसी अवस्था में ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अपने आप से ये सवाल जरूर करते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर आखिर मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन उस समय हमें अपने प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल पाते, क्योंकि आपने कभी न कभी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब आपके जीवन का एक अच्छा समय चल रहा होता है तो बुरा से बुरा कार्य भी आपको लाभ ही देता है, अर्थात वो आपके लिए फायदेमंद बन जाता है। किंतु जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तो ऐसी अवस्था में हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों न कर लें, वह हमारे लिए बुरा ही साबित होगा, वह हमारे लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। वो कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम चाहकर भी कोई भी सही कार्य नहीं कर पाते। आपने भी कभी न कभी यह देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के पास अधिक धन होता है तो अधिकांश लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, या यूं कहें कि वह उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस धनी व्यक्ति में उनका लाभ नजर आता है। किंतु वहीं पर यदि उस धनी व्यक्ति का सारा धन खत्म हो जाए तो ऐसी अवस्था में जो लोग उनके करीब जाना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, वे लोग ही अब उनसे दूरी बना लेते हैं। यहां तक कि उनके सगे संबंधी तक उनसे दूर रहना चाहते हैं। और यही कारण है
कि हर कोई धन में ही खुशी ढूंढता है। अर्थात यदि किसी को खुशियां चाहिए तो वह धन कमाने की ओर भागता है। उसे लगता है कि यदि मैं धन कमा लूंगा तो खुशियां तो अपने आप ही मेरे पास आ जाएंगी। और यही कारण है कि अधिकांश लोग धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं। किंतु कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि हम सभी इंसान हैं और इंसानों के जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो क्या उनके जीवन में सुख और दुख नहीं आते? ये तो प्रकृति का नियम है और इस प्रकृति के नियम के अनुसार सभी के जीवन में सुख और दुख आते जाते ही रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के जीवन में कुछ कम दुख हो तो किसी के जीवन में कुछ ज्यादा। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसने अच्छी खासी पढ़ाई की थी और वो बहुत ज्ञानी भी था और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रहने के लिए उसके पास एक अच्छा घर था, खाने के लिए अच्छा खाना, और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करता था। लेकिन एक दिन उसकी नौकरी छूट गई, जिसको लेकर वो बहुत चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एक दिन परेशान होकर वह एक तालाब किनारे बैठा हुआ था और इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहा था। वह जब ये सोच रहा था तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो बड़ी से बड़ी गलती का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, किंतु जब आज मेरा समय बुरा चल रहा है तो अच्छे से अच्छा कार्य भी आज मेरे लिए नुकसानदायी साबित हो रहा है। मेरी छोटी से छोटी गलतियां भी आज मेरे सामने बड़ी होकर सामने आ रही हैं। मैंने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी? मैंने अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं और अब मानो ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। वह तालाब किनारे बैठा ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने जीवन की इन परिस्थितियों से हार मान चुका था। चिंतित और परेशान वह वापस घर की ओर जा रहा था। तभी उसी मार्ग से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवक को देखा तो वह उसे देखते ही यह समझ चुके थे कि यह युवक बहुत परेशान है। वह उस युवक के करीब गए और उन्होंने उस युवक से कहा, क्या बात है, तुम बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप भला जानकर क्या करेंगे? आप तो एक सन्यासी हैं। मेरे जीवन में आई इस समस्या से आपका क्या लेना देना? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने सही कहा। तुम्हारे जीवन की इस समस्या से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, किंतु यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो हो सकता है तुम्हारा मन हल्का हो जाए और हो सकता है कि मैं तुम्हें इसका कुछ समाधान भी बता सकूं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार करने लगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और वह यह है कि जब समय अच्छा चल रहा होता है तो मैं चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना करूं, चाहे मैं कोई बड़ी गलती करूं या छोटी, लेकिन वह मेरे लिए हमेशा लाभदायी होती है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता। किंतु जब समय बुरा चल रहा होता है तो ऐसे समय पर मैं चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों न कर लूं, वह मेरे लिए हमेशा नुकसानदायी ही साबित होता है। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में सुख और दुख तो आता जाता ही रहता है। ये जीवन परिवर्तनशील है और यह जीवन कभी एक अवस्था में नहीं रहता, ये हमेशा बदलता ही रहता है और तुम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये समय कभी नहीं रुकता। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि कोई छोटा बच्चा है और दूसरी तरफ कोई जवान व्यक्ति है। क्या वो हमेशा के लिए पूरे जीवन काल
केवल उसी अवस्था में रहते हैं? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुवर, समय बदलता रहता है और समय के साथ उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है। अर्थात वो छोटा बच्चा कल को एक बड़ा युवक बनेगा और वहीं पर वो जवान व्यक्ति समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो तुम मुझे यह बताओ कि वहीं पर यदि वो बूढ़ा व्यक्ति अगर तुमसे आकर यह कहे कि मैं तो पहले दिन रात काम किया करता था और कभी थकता नहीं था, लेकिन अब न जाने क्या हो गया है, मैं चाहकर भी यदि थोड़ा सा भी कार्य कर लूं तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं और मेरा शरीर काम करना तक बंद कर देता है, तो ऐसे में तुम उसे क्या कहोगे? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बड़ी ही आसान सी बात है। बुढ़ापे में हम इंसानों का शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है, उसके अंदर तनिक भी जान नहीं रह जाती और ऐसी अवस्था में यदि कोई भी व्यक्ति कार्य करना चाहेगा तो वो बहुत जल्द थक जाएगा और हो सकता है कि उसका शरीर भी कांपने लग जाए, उसका शरीर उसका साथ ना दे। ऐसी अवस्था में वो बूढ़ा व्यक्ति कर भी क्या सकता है? आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक कहा तुमने, लेकिन अब तुम मुझे यह बताओ कि मान लो कोई व्यक्ति जवान है और ऐसी अवस्था में जब उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, वह अपने परिवार की हर एक इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे कभी ज्यादा तो कभी कम कार्य करना पड़ता है, लेकिन वह उसके लिए कभी पीछे नहीं हटता। वह हंसकर हर गम सह लेता है और अपने कार्यों में जुटा रहता है। किंतु जब वह व्यक्ति बीमार पड़ता है, अर्थात जब उसका शरीर अस्वस्थ होता है, तो ऐसी अवस्था में वो तनिक भी कार्य नहीं कर पाता, यहां तक कि वो अपने शरीर का वजन तक नहीं उठा पाता। कभी कभी तो ऐसी अवस्था भी आन पड़ती है कि वह व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि उसका शरीर उसका साथ तक नहीं देता। और कभी कभी तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि यदि ईश्वर उसे उसके दुखों से छुटकारा दिला दे तो यही अच्छा होगा। अब तुम उस जवान व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हो? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की इस बात का कोई जवाब ना दे सका। वह कुछ देर सोच विचार करता रहा, लेकिन उसे उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का कोई भी सही जवाब ना मिला। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, वो जवान व्यक्ति जिसका शरीर अभी अस्वस्थ है, वो कल को फिर से स्वस्थ होगा और वह फिर से अपने सारे कामकाज आसानी से करने लगेगा। तब उसे यह भी नहीं याद रहेगा कि वह कब इतना ज्यादा बीमार पड़ा था, कब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वह तो आज पर ध्यान देगा और आज उन सभी कार्यों को वो पूरे मन लगाकर करेगा। वह अपने परिवार की सभी खुशियों को पूरा करने की कोशिश करेगा और ऐसी अवस्था में यदि उसे कोई छोटी मोटी तकलीफ हो भी जाए तब भी वह उसे हंसकर स्वीकार कर लेगा। और ऐसे ही हम सभी का जीवन चलता रहता है। हमारे जीवन में हम कई बार अस्वस्थ होते हैं और उसके बाद फिर से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। और जब तक हमारा जीवन है, यह क्रिया तो यूं ही चलती रहेगी। और जब वह बीमार व्यक्ति अपने शरीर को एक बार फिर से स्वस्थ करने की क्षमता रख सकता है, तो क्या तुम थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकते? मैं जानता हूं कि आज तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, किंतु यह समय एक बार फिर बदलेगा और एक बार फिर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तुम जीवन में आने वाले एक छोटे से बदलाव को सह नहीं पा रहे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, ये जीवन है और जीवन कभी भी स्थायी नहीं होता। जीवन में हमेशा सुख और दुख लगे ही होते हैं और हमारे जीवन के इस बुरे समय में व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ही कमजोर हो जाता है, या यूं कहें कि वह बीमार पड़ जाता है। और इस अवस्था में यदि उसके सामने एक छोटी सी तकलीफ भी उत्पन्न हो जाए तो वह उसे पहाड़ सी लगती है और वह उसे पार करने की कोशिश भी नहीं कर पाता। और हम बस केवल रोते रहते हैं कि काश हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए, जैसा सब कुछ चल रहा था सब कुछ वैसा ही हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जबकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आने वाला, अर्थात उस पुरानी जिंदगी में हम वापस नहीं जा सकते, किंतु हम आने वाला समय और बेहतर जरूर बना सकते हैं।
इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात काटते हुए उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उस समय हमें समय का आभास तक नहीं होता, किंतु अचानक से जब हमारा जीवन पूरी तरह से बिखरने लग जाता है, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, तो ऐसे समय में एक छोटा से छोटा पल भी हमें एक दिन के बराबर प्रतीत होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मेरा परिवार भी हंसी खुशी से जी रहा था। लेकिन अचानक मेरी नौकरी चली गई और उसके बाद से मानो मेरे सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सब कुछ गड़बड़ होने लगा और इस अवस्था में यदि मैं कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश भी करता हूं तो वह भी गड़बड़ हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, भंते, ये तो तुम्हारे साथ अच्छा ही हो रहा है। इस पर वह युवक थोड़ा सा क्रोधित हो उठा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरा बुरा समय चल रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, यह जीवन परिवर्तनशील है और यह कभी स्थायी नहीं होता। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ घट रहा है तो यह तुम्हारे अच्छे के लिए ही घट रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ बदल रहा है तो यह तुम्हारे अच्छे के लिए ही बदल रहा है, क्योंकि जो भी बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी पुरानी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। अर्थात यदि तुम्हारे जीवन में कुछ नया होना है, कुछ नए बदलाव आने हैं, तो तुम्हारे साथ कुछ नया होना भी जरूरी है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप जो भी कहना चाहते हैं साफ और स्पष्ट कहिए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और ये सब कुछ जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है ये तुम्हारी इच्छाओं का ही परिणाम है। जब हम जीवन के अच्छे दौर में होते हैं, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो उस समय हमारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। हम सोचते हैं कि हमें और कुछ अच्छा चाहिए, हमें कुछ और अच्छा मिलना चाहिए, हमें कुछ और बड़ा चाहिए। और जब ये सारी इच्छाएं हमारे मन के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस परिवर्तन की हम इच्छा कर रहे थे, जिस परिवर्तन की हम कामना करते हैं, वो परिवर्तन हमारे इस जीवन में हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे मन की वो इच्छाएं हमारे जीवन में सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। और ऐसी अवस्था में तुम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम उस अवस्था को सुधार नहीं सकते जब तक कि तुम एक सही दिशा में कार्य ना करो। यदि तुम ये बैठकर सोचते रहोगे कि मेरा जीवन एक बार फिर से पहले जैसा हो जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और तुम पहले जैसा ही कार्य करने की कोशिश करोगे, पहले जैसे ही अपने घर परिवार को खुश रखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही होता जाएगा जब तक कि तुम सही दिशा पकड़ नहीं लेते। इसीलिए महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे कि हमें इच्छाएं बहुत सोच समझकर करनी चाहिए, हमें अपना जीवन संतोष के साथ जीना चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मान लो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा मकान है और वह भी कच्चा है। उस कच्चे मकान को देखकर तुम्हारे मन में हमेशा यही इच्छा उठती है कि मुझे एक पक्का मकान बनवाना है और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अच्छे खासे पैसे जोड़ूंगा और यहां पर एक नया और अच्छा खासा मकान बनवाऊंगा। और इसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, अच्छे खासे पैसे भी जोड़ लेते हो। तो ऐसी अवस्था में क्या तुम उसी कच्चे घर पर एक नया पक्का मकान बनवा सकते हो? इसके जवाब में वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुवर, उसके लिए मुझे अपने उस कच्चे घर को तोड़ना होगा, तभी तो मैं उस जगह पर एक नया पक्का मकान बनवा सकता हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक कहा तुमने। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमें शुद्ध करने आते हैं, किंतु जो खुशियां, जो सुख हमारे दरवाजे पर आते हैं वो हमारे मन
और मस्तिष्क को पूरी तरह से दुष्टता से भर देते हैं। हमारे मन में लालच, ईर्ष्या, कामना, वासना और तरह तरह के प्रकार के विकार उत्पन्न कर देते हैं, जिस कारण हम एक और नई इच्छा कर बैठते हैं। हम कुछ और नया बड़ा मांगने लगते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और इसी कारण हमारे जीवन में बार बार सुख और दुख उत्पन्न होता है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है, किंतु फिर भी मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी है, और वह यह है कि ऐसे अवस्था में अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने जीवन को एक बार फिर से बेहतर कैसे बना सकता हूं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, कर्म करो। यदि तुम इसी प्रकार इंतजार करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, किंतु यदि तुम कर्म करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में शुरुआत में तुम्हें उसके फल नजर ना आए, लेकिन अंततः तुम्हें उसके फल नजर जरूर आएंगे और तुम्हारे जीवन में एक बार फिर सब कुछ अच्छा होने लगेगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को इस बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, भंते, मान लो तुम्हारे पास एक खेत है, वह खेत बंजर पड़ा हुआ है, तो क्या उस बंजर जमीन पर बिना कुछ किए आसानी से फसल उग जाएगी? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, नहीं गुरुवर, उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी जुताई करनी पड़ेगी, फिर बुआई करनी पड़ेगी और फिर उन फसलों की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, तब जाकर उसमें कहीं अच्छी फसल पैदा होगी, तब जाकर वो खेत हरा भरा हो सकेगा। किंतु यदि मैं केवल हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा तो वह खेत तो और भी बदतर हो जाएगा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बस इतना ही तो तुम्हें करना है। यदि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो तुम कभी भी एक सही दिशा नहीं खोज पाओगे, और यदि तुम्हें सही दिशा नहीं मिलेगी तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदतर होता ही चला जाएगा। किंतु यदि तुम कर्म करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें शुरुआत में कुछ गलत दिशा भी मिले, लेकिन उन गलत दिशाओं का अनुभव करने के बाद तुम सही दिशा का चुनाव जरूर कर पाओगे, और एक बार यदि तुमने सही दिशा का चुनाव कर लिया तो फिर तुम्हारे जीवन में एक बार सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, तुम्हारा जीवन बेहतर होने लग जाएगा। यह सुन वह युवक बड़ा प्रसन्न हुआ। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, आपने तो मेरी सारी समस्याएं सुलझा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। और वह हर रोज अब फिर से कार्य करने लगा था। वह हर रोज कुछ न कुछ नया और अलग करने की कोशिश करता। हाँ, शुरुआत में उससे काफी सारे कार्य गलत हुए, लेकिन वह कभी थक कर बैठा नहीं, बल्कि वह हर रोज कुछ नए कार्य करने की कोशिश करता, और देखते ही देखते उसे अपनी सही दिशा मिल गई और वह अपने जीवन के उस बुरे दौर से बाहर आ गया। उसके जीवन में एक बार फिर से सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हम पूरी तरह से निराश और हताश हो जाते हैं। हम भीतर से पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। हमें लगता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ बेकार हो चुका है, अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, अब हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिसकी इच्छा, जिसकी कामना आपने की थी, आपके जीवन में अब वो घटने का समय आ चुका है। किंतु इसके लिए आपको भी सोच समझ से कार्य करना होगा। आपको अपनी सही दिशा खोजनी होगी। यदि आप उस सही दिशा तक पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ एक बार फिर से बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को समझना होगा, खुद का हाथ थामना होगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। वह केवल हम ही हैं जो अपने आप को समझ पाते हैं, खुद का हाथ थाम पाते हैं और अपने आप को एक सही दिशा में ले जाने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने जीवन को अपने हाथों में रखिए, इसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश कीजिए, और यदि यह आपके अनुसार नहीं भी चल रहा तो आप इसके अनुसार हो सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी कही बातों को
आप जरूर ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।